हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। जैसे आपको मालूम है गेस्ट टीचर के आवेदन शुरू होने वाले हैं, उससे संबंधित जो भी अपडेट है मैं जरूर लाता हूं। कल एक आदेश लेकर आया था जिस पर कुछ कन्फ्यूजन हो गया। बहुत से लोगों ने कहा कि सर इस पे 2023 और 24 लिखा हुआ है, जबकि ये तो जो आदेश है वो पुराना है, क्योंकि 2024 और 25 लिखा होना चाहिए। हालांकि जो आदेश है वो आपके पोर्टल पर ही डला है। जैसे ये गेस्ट टीचर का पोर्टल है, यहाँ पर यदि आप आदेश देखेंगे तो 5/7/2024 को ये जारी हुआ है, यानी कि 5/7/2024 का ये आदेश है। हम इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप स्वयं यहाँ पर देखेंगे कि 5/7/2024 का ये आदेश है। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु विद्यालय में पूर्व से तैयार पैनल के आवेदनों की जानकारी GFMS पोर्टल पर दर्ज करने विषयक यहाँ पर आप देखेंगे तो संदर्भित संकुल प्राचार्य शाला प्रभारी विद्यालय स्तर पर पूर्व से तैयार पैनल के आवेदकों के लिए GFMS पोर्टल पर दर्ज कराने निर्देश दिए गए। उक्त कार्यवाही हेतु दिनांक 8/7/2024 तक की वृद्धि की जाती है। उक्त कार्रवाई GFMS पर समय सीमा करने का कष्ट करें। ये जो है आदेश 5/7/2024 का है। यहाँ पर यदि आप नीचे देखेंगे जो इसका ही प्रारूप है 2/7/2024 को ये जारी किया गया था। तो यहाँ पर आप आदेश में ही देखेंगे तो विषय अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2023-24 में शाला प्रभारी द्वारा अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु विद्यालय स्तर पर पूर्व तैयार आवेदकों कि जिस मेरिट सूची में अतिथि शिक्षक को आमंत्रित किया है, विद्यालय स्तर पर तैयार समस्त पैनलवार मेरिट सूची की जानकारी GFMS पोर्टल पर निम्न अनुसार प्रक्रिया अनुसार दर्ज करावें। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो जो शैक्षणिक सत्र पैनल है जो अपडेट किया जा रहा है वो 2023-24 का है। ठीक है, यहाँ पर यदि आदेश की आप दिनांक देखेंगे तो 2/7/2024 का ये आदेश है। यहाँ पर कन्फ्यूजन उत्पन्न ये हो गया क्योंकि बहुत से लोगों ने ये कहा कि 2024-25 यहाँ होना चाहिए, आदेश ही पुराना है, जबकि आदेश पुराना नहीं है। समझने में थोड़ा सा जो है कन्फ्यूजन उत्पन्न हुआ है, तो वही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी आदेश जारी होते हैं वो आज के ही डेट हैं, लेकिन जो पैनल है वो 2023 और 24 वाला है। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि नए आवेदक यहाँ पर कब से आवेदन करेंगे और इस आदेश का क्या मतलब है। जैसे कि आप देख रहे हैं विद्यालय में स्तर पर 2023-24 को तैयार पैनलवार मेरिट सूची की जानकारी को GFMS पोर्टल पर दर्ज कराने हेतु शाला प्रभारी में संकुल प्राचार्य लॉगिन पर सुविधा उपलब्ध है। शाला प्रभारी संकुल प्राचार्य पूर्व से तैयार 2023-24 पैनल की प्रविष्टि हेतु संबंधित आवेदक यूजर नेम मोबाइल नंबर प्रविष्ट करेंगे तथा मेरिट क्रम में आवेदकों को आमंत्रित किया जाएगा। यानी कि जो काम कर रहे हैं अतिथि शिक्षक, उनका जो मेरिट क्रम है उस आधार पर उन्हें आमंत्रित किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्रम बनाया जा रहा है। उसके समक्ष रिमार्क कॉलम में चयनित लिखें। यदि मेरिट क्रम के अनुसार चयन नहीं किया गया तो प्रत्येक अभ्यर्थी के समक्ष उसका कारण अंकित करें। मान लो कि अतिथि शिक्षक अच्छे से काम कर रहे हैं, उनके पास अनुभव भी है, फिर भी उनका यदि सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आपको उसका कारण भी बताना होगा। यदि पैनल की जानकारी प्रविष्ट करते समय किसी भी आवेदक का मोबाइल नंबर प्रविष्ट या रिकॉर्ड नॉट फाउंड बता रहा है, क्योंकि बहुत से लोगों के जो मोबाइल नंबर है उन्होंने चेंज करा ली हैं। चेंज की क्या प्रोसेस होती है वो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। यहाँ पर आप देखेंगे तो विद्यालय विषयवार पैनल सत्र 2023-24। ठीक है, अब यहाँ पर 2023-24 लिखा जा रहा है, लेकिन जो आदेश है वो आज का ही है। जानकारी शाला प्रभारी संकुल प्राचार्य 5 जुलाई 2024 तक पोर्टल पर दर्ज कराना सुनिश्चित करें। संकुल के अंतर्गत शालाओं के अंतिम रूप से प्रविष्ट करने का दायित्व संकुल प्राचार्य का होगा। प्रविष्ट दिनांक 6 जुलाई 2024 तक अनिवार्यता पूर्ण की जाए, इसे जिला शिक्षा अधिकारी सुनिश्चित करें। यहाँ पर जो डेट दी गई है दोस्तों, उसी ही डेट को आगे बढ़ाकर अब 8 जुलाई कर दिए गए। उक्त कार्य की जिला शिक्षा अधिकारी समीक्षा कर समय सीमा में कार्य पूर्ण कराएं। समय सीमा में कार्रवाई न कराने पर लापरवाही की गंभीरता से लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो आदेश है, और आदेश का भी आप देखेंगे 2/7/2024 का आदेश है, फिर इसे ही अपडेट करके जो है आपकी डेट आगे बढ़ा दी गई, और अब जो नई डेट है अपडेट करने की वो 8/7/2024 है। इसी संबंध में विभिन्न न्यूज़पेपर में जो बताया जाता है कि पैनल जो भी गठित होता है वो 2023-24 वहाँ पर लिख दिया जाता है, तो कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि ये पुराना आदेश, जबकि वो पुराना आदेश नहीं है। और उसी आधार पर न्यूज़पेपर में भी अपडेट दी जाती है। जैसे आप देखें, संचार लोक शिक्षण से जारी किया गया आवश्यक दिशा निर्देश, अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति में अभ्यर्थियों के अपात्र होने पर प्राचार्य को बताना होगा कारण। यहाँ पर आप देखेंगे तो वही जो उसमें लिखा है वो भी इसमें दर्शाया गया है। 2023-24 शाला प्रभारी द्वारा अतिथि शिक्षक आमंत्रण के लिए विद्यालय स्तर पर पूर्व से तैयार आवेदकों जिनकी मेरिट सूची से अतिथि शिक्षक को आमंत्रित किया हो, विद्यालय स्तर तैयार समस्त पैनलवार मेरिट सूची जानकारी GFMS पोर्टल पर दर्ज करानी होगी। विद्यालय स्तर 2023-24 में पैनल
वार मेरिट सूची की जानकारी को जीएफएस पोर्टल दर्ज कराने की शाला प्रभारी एवं संकुल प्राचार्य लॉगिन सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तो ये आप देख रहे हैं कि वही बात यहाँ पर कही गई है 2023 और 24 पैनल वाली। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पुरानी अपडेट है, ये अपडेट आज की है। चूँकि जो अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं उन्हें पहले आमंत्रित किया जाएगा और उसके बाद जिनका रिजल्ट कम रहा है, जैसे कि बहुत से विद्यालयों में 30% जो है रिजल्ट कम रहा है और वहाँ पर ये कहा गया कि उन अतिथि शिक्षकों को रिपीट नहीं किया जाएगा, तो वहाँ पर नई जगह बनती है तो वहाँ पर नए आवेदकों को भी आवेदन मंगाए जाएंगे उनके स्कोर कार्ड के आधार पर। तो वो जो स्कोर कार्ड है वो यहाँ पर अपडेट किया जा रहा है। जैसे कि हम ये आदेश देख लेते हैं, जिला शिक्षा अधिकारी जिला गुना मध्य प्रदेश का है, 4/7/2024 को ये जारी हुआ है। ठीक है, यहाँ पर डेट कट रही है तो आप नीचे देख सकते हैं 4/7/2024 को जिला शिक्षा अधिकारी जिला गुना है, उनके सिग्नेचर भी यहाँ पर हो रहे हैं। अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि शिक्षक अथवा एकल शिक्षकीय आवश्यकता वाली शाला में अतिथि शिक्षकों के अभाव में आवश्यकता अनुसार रिक्त पदों के विरुद्ध शैक्षणिक व्यवस्था अंतर्गत शिक्षकों को अस्थायी रूप से अध्यापन कार्य के लिए कार्य अनुमति प्रदान की गई थी। उक्त संबंध में स्पष्ट है कि अतिथि शिक्षक की व्यवस्था हेतु उनके अभिलेख सत्यापन के कार्य दिनांक 15/7/2024 तक पोर्टल पर अपडेट होगा, तत्पर अतिथि शिक्षक को रखा जा सकेगा। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि 15/7/2024 तक जो भी अतिथि शिक्षक हैं उनका रिकॉर्ड अपडेट होगा। उसके बाद जो स्कोर कार्ड के आधार पर आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी अतिथि शिक्षक के रूप में। यहाँ पर आप देखें, अतः उक्त समस्त कार्य अनुमति दिनांक 16/7/2024 तक स्वतः समाप्त मानी जाएगी, क्योंकि पुराने जो अतिथि शिक्षक हैं उनकी कार्रवाई जो है यहीं तक मानी जाएगी और वो स्वतः समाप्त हो जाएगी। अगले कार्य दिवस में मूल संस्था में उपस्थित होने से संबंधित माह जुलाई 2024 का वेतन भुगतान किया जाएगा। आदेश का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा किसी स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी जिसके लिए संबंधित स्वयं जिम्मेदार होगा। यानी कि जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं 2024 पैनल, वो यहाँ पर लिखा जाता है और उसी हिसाब से ये कार्रवाई की जा रही है, जिससे कि अतिथि शिक्षकों को फिर से मौका दिया जाए जिनके पास अनुभव है और जिन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया है। लेकिन यहाँ पर 30% या उससे कम रिजल्ट रहा है, वहाँ पर अतिथि शिक्षकों को दिक्कत हो सकती है और वहाँ पर नए जो लोगों ने आवेदन किया उन्हें मौका मिल सकता है। अब जैसे ये फार्म है जो कि संकुल को भर के देना है, सत्र 2023-24 कार्यरत अतिथि शिक्षक पैनल की जानकारी। तो उसमें वही बनना है कि कैसे अतिथि शिक्षक जो है कार्यरत हैं और उनका स्कोर कार्ड प्राप्त अंक कितना है वो यहाँ पर दर्शाया जाएगा और चयन करने का कारण भी यहाँ पर दर्शाया जाएगा। और यदि उनको चयन नहीं करते हैं तो उसका भी यहाँ पर कारण दर्शाना होगा और क्या विशेष है वो भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो यानी ये जो सत्र 2024 और 25 है उसकी ही कार्रवाई चल रही है, लेकिन जो कार्यरत हैं 2023-24 में उनका रिकॉर्ड यहाँ पर अपडेट किया जा रहा है। इसके बाद जो है नए अतिथि शिक्षक को भी मौका मिल सकता है यदि वैकेंसी खाली बचती हैं तो। जैसे कि पोर्टल को भी अपडेट करने के लिए यहाँ पर दिशा निर्देश जारी किए गए। जैसे आप देखें, अतिथियों के खाली पद पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश। स्कूल में खाली पड़े शिक्षकों के पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक को रखा जाना है। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग आवेदन बुलाकर दस्तावेजों का सत्यापन करा चुका है। जो आपने ऑनलाइन जाकर अपनी प्रोफाइल बनवाई, उसके बाद जो आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए संकुल में जाकर, वो चीज़ हो चुकी है। अब ये जानकारी अब तक नहीं दी गई है किस स्कूल में कितने पद खाली है, क्योंकि आप पोर्टल पर देखेंगे तो पुराना डाटा डला हुआ है, नया डाटा उसे अपडेट करना है। इसकी दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए गए। इसके चलते बेरोजगार आवेदक एक के बाद एक स्कूल में भटक रहे हैं जहाँ उन्हें सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो बेरोजगारों की यह समस्या प्रकाशित करने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी श्री अरविंद जैन ने सभी संकुल प्राचार्य निर्देश दिए हैं कि 3 दिन के भीतर प्रत्येक स्कूल के खाली पदों की जानकारी पोर्टल पर अपडेट करें। उन्होंने कहा कि यदि संकुल से कार्य न हो सके तो डीओ ऑफिस आकर यह जानकारी अपडेट करवाएं, जिससे अतिथि की नियुक्ति होने से पहले पूर्व प्रक्रिया पारदर्शिता बनी रहे। और उन्हें कहा है कि इस काम में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो आप दोस्तों समझ रहे होंगे कि जो 2023-24 आदेश में भी लिखा जाता है, विभिन्न न्यूज़पेपर में भी आता है, वो आज की ही अपडेट है। क्योंकि जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं पहले उन्हें प्राथमिकता रहेगी और फिर जहाँ पर पुराने अतिथि शिक्षक को नहीं रखा जा रहा है जिसका कारण बताना होगा,
उस हिसाब से फिर नए पद वहाँ पर जब सृजित हो जाते हैं तो फिर नए लोगों को भी वहाँ पर मौका मिलेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि 12 तारीख से लेके 18 तारीख तक आप अपने संकुल से कनेक्टेड रहें, क्योंकि वहाँ पर जो है आदेश सीधे आते हैं, उसके बाद हमारे पास पहुँचते हैं। तो आप यदि संकुल से जुड़े हुए हैं तो उन्हें दिशा निर्देश टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं, तो इस हिसाब से आप भी आवेदन कर पाएंगे। लेकिन हाँ, ये है कि पुराने जो अतिथि शिक्षक हैं उन्हें यहाँ पर प्राथमिकता रहेगी दोस्तों। तो आई थिंक आप समझ पाए होंगे कि सत्र 2023-24 का मतलब क्या होता है। यदि किसी आदेश में ये लिखा भी हुआ है और आप सोच रहे हो कि नहीं ये तो पिछले साल का आदेश है, तो उसमें जो दिनांक डला होता है पास में वो भी आप पढ़ लें, उस हिसाब से वो आदेश नए होते हैं। तो आई थिंक कल का कन्फ्यूजन मैं दूर कर पाया हूँ। फिर भी मैं कहूँगा कि कनेक्टेड रहें अपने संकुल से, और जैसे ही वहाँ पर आवेदन शुरू होते हैं, क्योंकि आवेदन का पूरा की पूरा एक आदेश पोर्टल पे भी आएगा, उनके पास भी आएगा उस हिसाब से। लेकिन 12 तारीख से लेकर 18 तारीख तक आपको एक्टिव रहना पड़ेगा यदि आपने अभी तक अतिथि शिक्षक नहीं पढ़ा है। और जो ओल्ड अतिथि शिक्षक हैं जिन्हें प्राथमिकता रहेगी, उन्हें भी कनेक्टेड रहना पड़ेगा अपने संकुल से। तो ये वीडियो ऐसा ही था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।